Hello students. So previous lecture we have studied about logic family. ओके हमने उसके बारे में बात की थी लॉजिक फैमिली किसे बोलते हैं, फिर लॉजिक फैमिली के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, फैन इन फैन आउट, नॉइस मार्जिन, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, पावर सप्लाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में बात की थी। अब तब हम एंड किया था जहाँ पे हमने लेक्चर पे एंड किया था, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ बाईपोलर फैमिलीज़। ओके यहाँ पे आके हम अटक गए थे। तो टाइप्स ऑफ बाईपोलर फैमिलीज हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आगे ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया है कि आपको कि बाईपोलर फैमिली में कौन कौन सी आती है। तो एक आती है डायोड लॉजिक, देन सेकंड वन इज़ रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, थर्ड वन इज़ डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, फोर्थ वन इज़ ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, एंड फिफ्थ वन इज़ एमीटर कपल लॉजिक, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज करंट मोड लॉजिक। देन लास्ट वन इज़ इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। ओके तो ये सारी जो फैमिलीज़ है वो बाईपोलर फैमिलीज़ में आती है। ओके तो एग्जैक्टली लॉजिक फैमिली के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि एट दी एंड वो क्या है, लॉजिक फैमिली क्या होती है। तो वो एक आईसी की बनाने की मेथोडोलॉजी ही होती है। ओके ये जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये बनाने के लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी, डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज़ बनती है। तो जैसे कि यहाँ पे डायोड लॉजिक बताया है, तो आगे की स्लाइड में ही देखते हैं कि डायोड लॉजिक। तो यहाँ पे लाइन पढ़ो क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि in DL means in diode logic, in DL which means in diode logic, okay, so in DL which means in diode logic only diode and resistor are used for implementing a particular logic। यानी कि आप एक आईसी बनाने यानी कि एक गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दो ही कंपोनेंट यूज़ किए जाएंगे मोस्टली, और वो दो कंपोनेंट है डायोड एंड रजिस्टर। तो अगर आपकी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो इस तरीके से डायोड और रजिस्टर ये दो कंपोनेंट यूज़ करके बनाई है, इफ़ योर लॉजिक फैमिली इफ़ योर इंटीग्रेटेड सर्किट इज इंटीग्रेटेड बाय यूजिंग ओनली डायोड एंड रजिस्टर, देन इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायोड लॉजिक। ओके अगर आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन की गई है, या तो आपके लॉजिक जो है, लॉजिक गेट्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं ओनली डायोड और रजिस्टर के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं डायोड लॉजिक। ओके यहाँ पे ये जो बताया गया है वो डायोड लॉजिक के बारे में बताया गया है। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, यहाँ पे सिंपल जो है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक सर्किट डायग्राम बताया गया है कि डायोड फैमिली में सर्किट कैसे बनती है। यहाँ पे सिंपली एक एंड गेट का लॉजिक यहाँ पे दिखाया गया है और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एंड गेट का लॉजिक दिखाया गया कि डायोड और रजिस्टर के थ्रू हम एंड गेट कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे वो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके चलो आगे। तो ये डायोड लॉजिक हमने पढ़ा। अब उसके डिसएडवांटेज, तो डायोड लॉजिक के डिसएडवांटेज क्या है, तो उसके मेन डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज देखो, डायोड लॉजिक सफ़र फ्रॉम वोल्टेज डेग्रेडेशन फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बात की थी कि लॉजिक ज़ीरो का मतलब क्या होता है, कि लॉजिक ज़ीरो का मतलब होता है 0 वोल्ट, एंड लॉजिक वन का मतलब क्या होगा 5 वोल्ट। ओके तो अगर आप लॉजिक ज़ीरो प्रोपागेट कर रहे हो, एक गेट में से आउटपुट दूसरे गेट में इनपुट लॉजिक वन जा रहा है, विच मीन्स डैट एक गेट में आउटपुट में से दूसरे गेट के इनपुट में 5 वोल्टेज जा रहा है। सेम वे लॉजिक ज़ीरो एक गेट के आउटपुट में से दूसरे गेट के इनपुट में जा रहा है, विच मीन्स 0 वोल्ट एक गेट के आउटपुट में से निकल के दूसरे गेट में इनपुट में जा रहा है। तो अगर आप डायोड लॉजिक यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आपका जो लॉजिक लेवल जो है वो प्रोपागेट जो हो रहा है, वो प्रोपागेशन के दौरान यानी ड्यूरिंग दैट प्रोपागेशन उसका जो वोल्टेज लेवल है वो डिग्रेड होगा। यानी 5 वोल्ट का 4.9 हो सकता है, 4.8 हो सकता है, 4 वोल्ट हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है। सेम वे 0 वोल्ट यानी लॉजिक ज़ीरो यानी 0 वोल्ट का क्या हो सकता है, 0 वोल्ट का क्या हो सकता है कि 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। इस तरीके से कि आपका वोल्टेज लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पे डायोड लॉजिक में डिग्रेड हो सकता है। ओके एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज डायोड लॉजिक ओनली परमिट्स और एंड फंक्शन, यानी बाय यूजिंग डायोड लॉजिक यू कैन डिजाइन द आईसी विच परफॉर्म ओनली और एंड फंक्शंस।
Then next next is resistor transistor logic. So in resistor transistor logic, most basic component is transistor, okay, and along with the transistor they are using resistor. So by using this transistor and resistor they are implementing different gates, okay. तो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में सिंपली क्या होगा कि आपका जो लॉजिक गेट्स है या तो आपकी जो आईसी है वो इंटीग्रेट कौन से कंपोनेंट के थ्रू होगी, ओनली रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पे उसका एक सिंपल डायग्राम दिखाया गया है कि रजिस्टर और ट्रांजिस्टर के थ्रू आप लॉजिक गेट कैसे डिज़ाइन कर सकते हो. तो जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को वो उसी तरीके का डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे होगा, ओके. रजिस्टर और ट्रांजिस्टर के थ्रू आप कैसे डिज़ाइन कर पाओगे, ओके. नेक्स्ट उसके एडवांटेज. सो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का एडवांटेज ये है कि इट यूजेस लेस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर. तो उसमें क्या होगा, आपकी सर्किट में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कम यूज़ होंगे, उसकी वजह से आपकी सर्किट की वो उसका वेट कम होगा, यानी वो लेस बल्कियर होगी, यानी उसमें पावर डिसिपेशन भी कम होगा, ओके. देन उसके डिसएडवांटेज. तो डिसएडवांटेज में देखो लो फैन इन, यानी वो ज़्यादा इनपुट सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ओके. अगर आप रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा इनपुट सपोर्ट नहीं कर पाएगा. फ़ैन इन और फैन आउट के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बात की है हमें. देन नेक्स्ट इज़ अ डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ओके. तो एज द नेम सजेस्ट, this kind of logic family implemented by using only diode and transistor, okay. सबसे पहले हमने डायोड लॉजिक पढ़ा, फिर रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक पढ़ा, नाउ डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक. सो इसमें क्या होगा कि मेन कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया जाएगा, डायोड एंड ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाएगा, यानी कि योर लॉजिक फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स. तो यहाँ पे डायग्राम भी उसी का दिखाया गया है, एक बेसिक डायग्राम दिखाया गया है. किसके बारे में दिखाया गया कि लॉजिक फैमिली यानी आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो डायोड और ट्रांजिस्टर के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी. उसका डिसएडवांटेज. सो प्रोपागेशन डिले इज़ लार्जर, ओके. तो अगर आपकी लॉजिक फैमिली डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली है तो उसमें आपका प्रोपागेशन डिले ज़्यादा होगा, ओके. प्रोपागेशन डिले का मतलब मैंने बताया था कि आपका इनपुट, आपने लॉजिक गेट को इनपुट दिया है, ओके, और उसका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है. तो ये जो बिटवीन दिस इनपुट एंड आउटपुट, ये दोनों के बिटवीन का जो टाइम इंटरवल या टाइम गैप है, या तो ऐसी बात कर रहा हूँ कि एक गेट का आउटपुट दूसरे गेट के इनपुट में जा रहा है, तो ये जो प्रोपागेट हो रहा है आपका लॉजिक, ये प्रोपागेशन जो है वो इस टाइप की लॉजिक फैमिली में ज़्यादा रहेगा, ओके. यानी आपका आउटपुट थोड़ा डिले जनरेट होगा, यानी ये सर्किट फास्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगी. देन नेक्स्ट इज़ अ ट्रांजिस्टर लॉजिक. सो उसके नेम की तरह उसके अंदर लॉजिक जो है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिक फैमिली है ट्रांजिस्टर लॉजिक. सो फर्स्ट ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिल्वेनिया यूनिवर्सल हाई लेवल लॉजिक इन 1963 इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ओके. तो ये जो TTL जो है उसमें मोस्टली लॉजिक किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ओनली ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ओके. साथ में दूसरे पैसिव कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं जैसे कि रजिस्टर, वो सब साथ में यूज़ किया जाएगा, लेकिन मेनली आपका जो लॉजिक गेट्स है वो किसके थ्रू डिज़ाइन किया जाएगा, ओनली एंड ओनली ट्रांजिस्टर के थ्रू, ओके. तो यहाँ पे देखो उसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि उसमें स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी और पावर कंजप्शन आप में लो होगा इसमें. देन नेक्स्ट लॉजिक फैमिली इज़ अ एमीटर कपल लॉजिक, ECL, ओके. सो यहाँ पे उसका फर्स्ट पॉइंट देखो कि क्या बता रहा है कि ECL इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल लॉजिक फैमिलीज, ओके. एमीटर कपल लॉजिक इज़ अ फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली, यानी कि आप अगर आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट ECL लॉजिक यानी ECL के थ्रू डिज़ाइन करते हो तो आपकी जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो भी सर्किट आप डिज़ाइन करते हो उसके थ्रू उसका ऑपरेशन आपको फास्टेस्ट ऑपरेशन आपको इसमें मिलेगा, ओके. देन हाई स्पीड हैव बिकम द पॉसिबल इन ECL बिकॉज transistor are used in differential amplifier configuration in which
they are never driven into the saturation region and thereby the storage delay time is eliminated. यानी यहाँ पे जो आपका लॉजिक लेवल है उसका स्टोरेज टाइम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फास्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है. देन उसके डिसएडवांटेज, सो उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है लो नॉइस मार्जिन. ओके, तो उसमें नॉइस मार्जिन बहुत कम है. देन यानी कि थोड़ा भी नॉइस आ जाएगा तो आपका आउटपुट जो है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, विच मीन्स अगर लिटल बिट नॉइस इनपुट में आता है तो आपका आउटपुट जो लॉजिक ज़ीरो है वो लॉजिक वन भी हो सकता है और लॉजिक वन है वो लॉजिक ज़ीरो भी हो सकता है. देन नेक्स्ट इज़ अ हाई पावर डिसिपेशन, उसमें पावर आपका ज़्यादा डिसिपेट होगा. देन इट यूजेज नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू यूज़ ECL इन कंजक्शन विथ TTL एंड मॉस सर्किट. ओके, तो यहाँ पे ECL में क्या है, ए मीटर को कपल किया जाता है सारे. ओके, ट्रांजिस्टर का जो ए मीटर होता है टर्मिनल उसे कपल किया जाता है और नेगेटिव सप्लाई यूज़ किया जाता है. ओके, तो इसको अगर दूसरी सर्किट के साथ यूज़ करना है तो कंपेटिबिलिटी इश्यू आ सकते हैं. देन integrated injection logic, which is I2C. Okay, the integrated injection logic uses bipolar transistor in a kind of current steering arrangement. Okay, so to form an integrated circuit, IIL is slightly easier to construct on an integrated circuit and so was popular for early VLSI circuit. Okay, जो VLSI का मैंने मीनिंग प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ओके, तो उसमें मोस्टली ये इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक यानी यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया है ऐसा कन्फिग्रेशन यूज होता है. देन मॉस फैमिली. ओके, मॉस फैमिली इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, मॉस का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ओके, सो इन दिस काइंड ऑफ फैमिली इंस्टेड ऑफ BJT दे आर यूजिंग MOSFET. ओके, MOSFET it is also kind of transistor but it is फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. ओके, तो आपको जो प्रीवियसली बाईपोलर में क्या करते थे, मोस्टली ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट किए जाते थे, इसकी जगह पे यहाँ पे FET फैब्रिकेट किए जाएंगे, तो वो फैमिली जो है उसे बोलते हैं मॉस फैमिली. देन टाइप्स ऑफ मॉस फैमिली, फर्स्ट इज अ PMOS फैमिली, सेकेंड NMOS एंड CMOS. ओके, PMOS में क्या होता है, सिंपली P चैनल MOSFET यूज़ किया जाता है, NMOS में N चैनल MOSFET यूज़ किया जाता है एंड CMOS में कॉम्प्लीमेंट्री यानी P चैनल और N चैनल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है. देन एडवांटेज इसके है, सो MOSFET ऑक्यूपाई लेसर स्पेस इन IC चिप, सो पैकेट डेंसिटी इंक्रीज. तो जो ये यहाँ पे मैंने IC आपको दिखाई है, अगर आप MOSFET से ये IC डिज़ाइन करते हो तो आप ये IC जितनी कॉम्पैक्ट बनाना चाहो उतनी कॉम्पैक्ट बना सकते हो. जैसे कि सिंपली आज सबको मोबाइल जो है, मोबाइल में सारे फीचर चाहिए, लेकिन एट दी एंड आपको मोबाइल तो कॉम्पैक्ट ही चाहिए. ऐसा तो नहीं है सबको कि मोबाइल का वेट ज़्यादा चाहिए, मोबाइल बहुत उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा हो. सबको मोबाइल कॉम्पैक्ट भी चाहिए और उसमें सारे फीचर भी चाहिए. तो अगर आप MOSFET यूज़ करते हो तो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट या प्रोसेसर जो भी डिज़ाइन करते हो उसकी साइज़ क्या होगी, कम होगी. ओके, तो पैकेज डेंसिटी इंक्रीज़ हो सकती है उसके लिए. तो MOSFET इसीलिए यूज़ होता है कि आपकी IC कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हो. देन सेकेंड उसका एडवांटेज है, सो MOSFET इज़ यूज एज अ एक्टिव लोड इंस्टेड ऑफ पैसिव रजिस्टर विच ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. ये पॉइंट में भी वही बताया गया है कि MOSFEट रजिस्टर से कंपेयर में या दूसरे कंपोनेंट के कंपेयर में यहाँ पे कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. देन पावर डिसिपेशन इज डिक्रीज, बट ऑब्वियस यहाँ पे साइज कॉम्पैक्ट है तो पावर डिसिपेशन यहाँ पे डिक्रीज होगा. ओके, और मोस्टली उसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे रजिस्टर यूज़ नहीं होते हैं, MOSFET यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से पावर डिसिपेशन कम होगा. देन नेक्स्ट इज अ MOSFET कैन ईजिली बी फैब्रिकेटेड. ओके, अगर आपको IC के ऊपर MOSFET फैब्रिकेट करना है तो वो ट्रांजिस्टर रजिस्टर से कंपेयर में बहुत ईजिली फैब्रिकेट हो जाएगा. देन लास्ट पॉइंट इज फैन आउट इज मोर, विच मीन्स अगर इसके थ्रू आप लॉजिक गेट्स बनाते हो तो उसका आउटपुट मल्टीपल इनपुट को ड्राइव कर सकता है. उसका आउटपुट क्या, मल्टीपल इनपुट को वो ड्राइव कर सकता है. फर्स्ट PMOS. So PMOS stands for P channel MOSFET. It is the oldest and slowest type of technology. PMOS is the first high density MOS circuit technology to be produced. It makes the use of enhancement mode P channel MOSFET transistor in
forming the basic gate building block. Okay, so there are no resistor in this kind of circuit. So यहाँ पे क्या बताया गया है, इट इज़ अ पी चैनल मॉसफेट. वो सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो अभी इतनी यूज़ नहीं हो रही है. तो अभी क्या यूज़ हो रही है, एनमोस और सीमोस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है. ओके, तो पी मोस थोड़ी ओल्ड है, उसमें डेंसिटी भी हाई थी. ओके, सो कंपेयर टू एनमोस एंड सीमोस, पी मोस थोड़ा कम यूज़ होता है. देन नेक्स्ट इज एनमोस विच स्टैंड फॉर एन चैनल मॉसफेट. जैसे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे दिखाया गया है, एनमोस का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन चैनल मॉसफेट. ओके, द एनमोस डिवाइस वॉज डेवलप्ड एज अ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इम्प्रूव. जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, एनमोस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यानी एनमोस के थ्रू यहाँ पे आईसी में फैब्रिकेशन स्टार्ट किया गया. एनमोस डिवाइसेस आर मोस्ट कॉमन बिकॉज एन चैनल प्रोसेसिंग इज़ ईजियर देन पी चैनल प्रोसेसिंग. यानी एन चैनल मॉसफेट जो डिज़ाइन करना है वो पी चैनल मॉसफेट डिज़ाइन करने से कंपेयर में काफ़ी इजी है, इसीलिए वो फेमस हुई थी. द एन मोस इज़ वाइडली यूज, जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट में दिखाया गया है, इट इज़ वाइडली यूज इन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो सर्किट. यानी माइक्रो प्रोसेसर में ये एन मोस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है. ओके, एडवांटेजेस. तो जैसे एडवांटेजेस आगे जो आए थे वही वापस आएंगे. सबसे पहला एडवांटेज देखो, साइज इज स्मॉल एंड पावर डिसिपेशन इज लेस. तो अगर आप मॉस सर्किट यूज़ करते हो तो आपके आईसी जो है, ये जो आईसी बन रही है उसकी साइज़ स्मॉल होगी और पावर डिसिपेशन भी उसमें कम होगा. सेकेंड एडवांटेज, फैन आउट इज़ मोर. यानी फैन आउट इज़ मोर का मतलब क्या होगा कि अगर आप एक गेट का आउटपुट है वो बाकी के दूसरे मल्टीपल गेट पे इनपुट में जा सकता है. जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास इंटरनेट का डेटा पैक है और आप डेटा पैक यानी हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हो तो उसमें 4 यूज़र कनेक्ट होंगे, 5 यूज़र कनेक्ट होंगे. ओके, तो अगर आप मॉस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो उसमें एक आउटपुट के थ्रू आप मल्टीपल इनपुट को ड्राइव कर सकते हो. इसका कॉस्ट भी कम है. ओके, तो मॉस टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो उसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी. देन उसके डिसएडवांटेज, तो पहला डिसएडवांटेज है प्रोपागेशन टाइम इज़ मोर. यानी कि इसमें डिले ज़्यादा होगा. प्रोपागेशन टाइम इज़ मोर का मतलब क्या होगा कि इसमें डिले आपको ज़्यादा होगा. डिले क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा. यानी आपका जो लॉजिक है वो एक गेट में से दूसरे गेट में जा रहा है, लॉजिक 0 और लॉजिक 1 जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ करंट ड्राइव कैपेसिटी इज़ लेस. देन नेक्स्ट इज इंटरफेसिंग विज TTL इज़ नॉट ईजी. यानी आपके पास एक TTL लेवल की आईसी है और एक मॉस लेवल की आईसी है. अब दोनों की सर्किट को आपको मर्ज करना है या कंबाइन करना है या एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो वो इंटरफेसिंग यहाँ पे उतना ईजी नहीं है. देन नेक्स्ट, एज द इनपुट इम्पेडेंस इज़ मोर. ओके, ये मॉसफेट में क्या होता है, इनपुट इम्पेडेंस ज़्यादा होता है तो आपको इसको संभाल के यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये डैमेज ईजिली हो सकता है. Then CMOS. So CMOS stand for the complementary MOSFET. CMOS devices are the chip in which both P channel and N channel MOSFETs are connected in push-pull arrangement. ओके, तो यहाँ पे दोनों P चैनल MOSFET भी यूज़ किए जाते हैं, N चैनल MOSFET भी यूज़ किए जाते हैं. CMOS आर सिंपल, स्मॉल इन साइज, चीपर इन फैब्रिकेशन एंड कंज्यूम वेरी लेस पावर. तो ये CMOS के एडवांटेज हो गए. ओके, वो बहुत ही सिंपल है, उसकी साइज़ भी कम है, वो फैब्रिकेशन भी बहुत इजीली और सस्ते में हो जाएगा उसका, और वो पावर भी बहुत लेस कंज्यूम करेगी. ओके, यहाँ पे सेम एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो बताए गए हैं वो आगे जो आपने पढ़े थे, ओके, उसी से रिपीट हो जाएंगे. यहाँ पे वही सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट करने हैं हमें. तो वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं. तो पहला, इट इज़ सूटेबल फॉर LSI एंड MSI. ओके, तो CMOS किसके लिए सूटेबल होगी, LSI एंड MSI, विच मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन. देन इट्स इंटरनल सर्किट इज सिंपल, जैसा मैंने बताया था. ड्यू टू अबव मैनी कंपोनेंट्स कैन बी फैब्रिकेटेड इन स्मॉल एरिया. यानी चिप की साइज़ आपकी यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो सकती है, वो भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है. देन इट्स पावर कंजप्शन इज लेस कंपेयर टू TTL. यहाँ पे पावर कंजप्शन भी बहुत कम होगा. क्या होगा यहाँ पे, पावर कंजप्शन भी कम होगा. देन इट कैन वर्क ऑन 15 एंड 20 वोल्ट सप्लाई एज अगेंस्ट 5 वोल्ट TTL. ओके, तो अगर आप TTL से आईसी फैब्रिकेट की गई है तो उसमें 5 वोल्ट पे वो वर्क करेगी, लेकिन ये जो CMOS वाली है वो 15 और 20 वोल्ट पे भी काम कर जाएगी. देन इट्स फैन आउट इज़
50 एज अगेंस्ट 10 इन TTL। यानी कि अगर आप TTL से IC डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका आउटपुट दूसरे 10 इनपुट में जा सकता है, लेकिन अगर आप CMOS से IC डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका आउटपुट दूसरे 50 इनपुट में जाएगा। यानी हम वो हॉटस्पॉट वाला एग्जांपल ले तो अगर आप TTL के थ्रू हॉटस्पॉट क्रिएट कर रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर 10 यूज़र कनेक्ट कर रहे हो, और अगर आप MOSFET हो और हॉटस्पॉट क्रिएट कर रहे हो तो आपके अंदर कितने यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं? 50 यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं। देन पावर डिसिपेशन उसका कम है। देन नॉइस मार्जिन भी उसमें आपको कम मिलेगा। ओके, तो ये आपको CMOS में एडवांटेज यहाँ पे मिल सकते हैं। देन उसके डिसएडवांटेज देखते हैं। सो इट शुड बी स्टोर इन अ स्पेशल कंडक्टिव फोम, यानी उसकी आपको केयर बहुत करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो डैमेज इजीली हो सकती है। ओके, देन सोल्डरिंग आयरन व्हेन ऑपरेटेड फ्रॉम मेन सप्लाई शुड बी अर्थेड और बैटरी पावर सप्लाई शुड बी यूज। यानी अगर ये IC को आप सोल्डर कर रहे हो तो सोल्डरिंग आयरन यानी अर्थिंग और वो सब सारी चीज़ प्रॉपरली होनी चाहिए, अदरवाइज सोल्डरिंग के टाइम पे भी ये डैमेज हो सकती है। देन प्रोपागेशन टाइम इज़ मोर। ओके, इसका प्रोपागेशन डिले यानी कि आप इनपुट दे रहे हो और आपको आउटपुट थोड़ा डिले मिलेगा इसमें। देन कॉस्ट इज़ मोर देन TTL, तो यहाँ पे इसका कॉस्ट TTL टेक्नोलॉजी से आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, ये थोड़ा एक्सपेंसिव आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे हाईलाइट करके मैंने कुछ लिखा है, तो ये हाईलाइट किसके लिए पता है? तो अभी तक जो पढ़ा हमने उसके थ्रू, यानी जो टॉपिक हमने पढ़े थे उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये हाईलाइट में से आएंगे। ये हाईलाइट में नया कुछ नहीं है, आगे जो हमने थियरी पढ़ी है उसी के कुछ पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी काम आएंगे। तो ये जो हाईलाइट है वो सिंपली किसके लिए है? आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही है। अब नेक्स्ट है जो मैं आपको एक्टिविटी दूंगा कि अभी तक की जो ये लॉजिक फैमिली है, ओके, सभी के हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे हैं। तो ये जो टेबल है, तो ये टेबल क्या दिखा रहा है? अभी तक जो पढ़ा उसका पूरी समरी टाइप है कि सारी लॉजिक फैमिली को एक साथ कंपेयर करेंगे, यानी किसका फ़ैन आउट कितना है, किसका फ़ैन इन कितना है, किसका प्रोपागेशन का टाइम क्या है, क्लॉक रेट क्या है, किसका पावर डिसिपेशन कितना है, किसका नॉइस मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ आप ये स्लाइड के थ्रू एक साथ कंपेयर कर सकते हो। सारी चीज़ आगे जो हमने पढ़ी है उसमें आ ही गई है, लेकिन आपको सबको एक साथ कंपेयर करना हो तो ये टेबल के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो अभी ये वीडियो लेक्चर में हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है, अब एक्चुअली आपका जो DMS है वो अभी से स्टार्ट होगा। अभी तक जो था वो थोड़ा लिटल बिट बोरिंग कंसेप्ट, यानी कि ऐसा सर्किट लेवल का कंसेप्ट था, लिटल बिट आपको थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा। ओके, लेकिन एक्चुअल जो आपका सब्जेक्ट है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो अभी आगे हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा डिजिटल मेमोरी सिस्टम का जो पहला पार्ट, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सिक्वेंशियल सर्किट, दूसरा पार्ट है मेमोरी और तीसरा पार्ट है प्रोसेसर। तो इसका जो पहला पार्ट है यानी कि सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो यहाँ से अभी लिंक होगा, यानी यहाँ से अभी एग्जैक्टली आपका जो सिलेबस है वो प्रॉपरली कनेक्टेड होगा। ओके, सो मेक श्योर आप ये वीडियो देख लो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ, ओके, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसे तुरंत देख लेना। किसी की वीडियो को ऐसा मत करना कि आज अपलोड हुआ है 2 दिन बाद देखूँ, ओके, क्योंकि हर 2 दिन के बाद या हर रोज़ नया वीडियो आपका आ जाएगा, तो आपके ही वीडियो बढ़ते जाएंगे देखने के लिए। ओके, सो मेक श्योर कि हर रोज़ जो वीडियो आ रहे हैं वो हर रोज़ के वीडियो आप हर रोज़ देखते रहो। ओके, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करते रहो गूगल क्लासरूम में। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।